आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जुमेरात को शमशाबाद में बरक़ी शॉक लगने से हो गई मौत। मुतवफ़ी की शनाख्त 27 साला चेतन रेड्डी के तौर पर की गई है, जो मशरिक़ी गोदावरी के अनापत्ति का रहने वाला था। वो हैदराबाद में एक कंपनी में काम करता था और तालागढ़ इलाके में रहता था। बताया गया है कि चेतन रेड्डी की 6 माह कबल शादी हुई थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेतन रेड्डी पैदा शाहपुर शमशाबाद में एक खेत में दाखिल हुआ और आम तोड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक चेतन रेड्डी अपनी बीवी को मोइनाबाद के भास्कर इंजीनियरिंग कॉलेज में इम्तिहान के लिए ले गया था। वापसी के दौरान इस जोड़े ने पैदा शाहपुर के फार्म में आम देखे। खेत से निकलते वक्त चेतन हादसाती तौर पर बरक़ी तारों की जद में आ गया। फार्म की देखभाल करने वाले और मुकामी लोग उसे बचाने के लिए पहुंच गए, ताहम चेतन रेड्डी तब तक फौत हो चुका था। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हाल ही में एक नौजवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो बीच सड़क पर ख़तरनाक स्टंट करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में ले लिया। ये वाक़या बेंगलुरु के मगड़ी रोड पर 12 अप्रैल को पेश आया, जहां एक नौजवान सड़क के बीच कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए इंस्टाग्राम रील्स बना रहा था। जब इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया तो वो तेज़ी से वायरल हो गया। वीडियो पुलिस की नज़रों में आते ही उन्होंने फौरी तौर पर इस नौजवान को ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि आवाम की जानों को खतरे में डालने के लिए ऐसे स्टंट्स पर तुम्हें तारीफ नहीं बल्कि जुर्माना मिलेगा। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने 18 और 19 अप्रैल को तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में गरज चमक और तूफान के साथ बारिश की पेशकयासी की है। महकमे के अलावा मौसम के माहिर टी बालाजी, जो कि मौसम की दुरुस्त पेशन गोई के लिए मशहूर हैं, ने पेशकयासी की है कि मशरक़ी, मगरबी और वस्ती तेलंगाना में जुमे के रोज़ दोपहर या आधी रात को शदीद गरज चमक और ज़ाराबारी हो सकती है। पेशन गोई के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने हफ्ते तक येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे और माहिरीन मौसमियात दोनों ने ही गरज चमक के साथ तूफान की पेशन गोई करते हुए रियासत के बाशिंदों को इसके मुताबिक अपने सफ़र की मनसूबबंदी करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में गरज चमक के साथ तूफान की पेशन गोई के अलावा महकमे ने हैदराबाद में 21 अप्रैल तक जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशन गोई की है और पीर तक सुबह के औक़ात में धुंध के हालात की भी पेशन गोई की है। एक तेलुगु खातून दीप्ति वांगोलो 12 अप्रैल को अमेरिकी रियासत टेक्सास के डेंटन शहर में हिट एंड रन हादसे का शिकार होने के बाद अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी और जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। दीप्ति वांगोलो और उसकी दोस्त जो पैदल घर पहुंचने वाले थे, नामालूम गाड़ी की जद में आ गए। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी थी कि दीप्ति के सर पर गहरी चोटें आई, जबकि उसके दोस्त को शदीद चोटें आई और उसका ऑपरेशन जारी है। दीप्ति वांगोलो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर्स कर रही थी और उसने मार्च साल 2023 में नारसा रोपेटा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक मुकम्मल किया। मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के गुंटूर से था। कांग्रेस के एमएलसी जनाब आमिर अली खान साहब ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी राहत का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक अहम अखलाकी और कानूनी कामयाबी है। अदलिया मुसलमानों के मजहबी और आइनी हुकूक के लिए खड़ी हुई है। आमिर अली खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात के रोज़ समाअत पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि इस फैसले से अदलिया पर हमारा यकीन मज़ीद पुख्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी अहकामात में वक्फ इदारों में गैर मुस्लिम की शमूलियत पर मौसर तरीके से रोक लगाई गई है और वक्फ इमलाक की हैसियत के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ को रोक दिया है। इस अबूरी राहत से मुल्क भर में हज़ारों मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब, जिन्होंने तमिलनाडु की पार्टी VCK के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, उन्होंने वजाहत की है कि यह कानूनी चैलेंज तशहीर या सियासी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि खालिस फरीदे के एहसान के साथ उठाया गया कदम है। तेलंगाना हाई कोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत की गई, जो पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के कामों के बारे में दाखिल की गई थी। एक्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मफाद आमा की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर कारगुजार चीफ जस्टिस सुजय पाल की ज़ेर क़ियादत बेंच ने समाअत की। फाउंडेशन ने अपनी दरख्वास्त में शिकायत की कि मेट्रो रेल के कामों के नतीजे में तारीखी इमारतों को खतरा लाहक हो चुका है। रियासती हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलाइल पेश किया और कहा कि महकमे आसारी खदीमा ने जिन जायदादों की निशानदही की है उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल के कामों में इस बात का ख्याल रखा गया है कि तारीखी इमारतों को नुकसान ना हो। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हुए मज़ीद बताया कि ऐसी जायदादें जिनका मुआवजा अदा कर दिया गया है उन्हें हासिल करने के इक़दामात जारी हैं।